यरूशलेम में ये हैकल के पहाड़ को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं और इनको जो है वो साउदर्न स्टेप्स भी कहा जाता है, रबीज स्टेप भी कहा जाता है, उसके अलावा टीचिंग स्टेप्स भी कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिकली ये माना जाता है कि अगर कोई जगह बहुत ही हम पिन पॉइंट कर दें, एक्यूरेट कर दें आज के हिसाब से, तो कि जहाँ पर यीशु मसीह के पैर टिके थे या खुदावंद बैठे थे, या वो बिल्कुल थोड़ा सा इलाका जिसको हम कह सकते हैं 100%, तो वो साउदर्न स्टेप्स हैं। वो यही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे भी थे। उनके कदम डेली आते और जाते थे। जब वो यरूशलेम होते थे तो वो हैकल को जाया ही करते थे और इन्हीं सीढ़ियों से चल कर वो जाते थे। और आगे दरवाज़ा होता था। अभी ये 3 इनको ट्रिपल डोर्स भी कहते हैं, डबल डोर्स भी कहते हैं। सो यहाँ से ही गुजर के जाते थे। अभी तो ये बंद है। और ये जो है ये हेरोदीस के टाइम की सीढ़ी, हेरोदीस ने ही बनवाई थी ये। और इसलिए एक इसका स्टेप जो है ना वो बड़ा है और एक छोटा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक जो स्टेप है उसको लैंडिंग स्टेप भी कहते हैं। लैंडिंग स्टेप वो होता है कि जहाँ पर आप एक से ज़्यादा कदम रख सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, आप लैंड कर सकते हैं। सो एक छोटा है और एक जो है वो बड़ा है। और इस यहाँ पर बैठ के टीचिंग दी जाती थी। अब लैंडिंग स्टेप जो है वो टीचिंग के मायनों में भी लिया जाता है मैन, कि यहाँ पर जो है ना वो कलाम की बातें की जाती थी, हैकल की, शरीयत की। और खुदावंद यीशु मसीह जो रब्बियों के रब्बी, जो उस्तादों के उस्ताद, वो भी यहाँ पर बैठ के तालीम देते थे अपने शागिर्दों को भी और जो आने जाने वाले लोग होते थे, क्योंकि ये बिजी पैसेज था, बड़ा ये बिजी पास वे था। और यहाँ पर अमूमन रब्बीज जो है ना वो खड़े होकर अनाउंसमेंट्स भी करते थे। एक प्लेटफॉर्म भी है छोटा सा, सो वहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जाती थी। लेकिन खुदावंद के कदम देखें कि ये कितनी एक्साइटिंग बात है, कि ये वो पक्की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के कदम यहाँ पर पड़े थे, खुदावंद यहाँ पर बैठा करते थे। और नील आर्मस्ट्रांग ने एक दफ़ा यरूशलेम को विजिट किया और उसने कहा कि जी मैं वो जगह देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमें पक्का पता है कि खुदावंद यहाँ बैठे थे या उनके कदम पड़े थे। तो जो उस टाइम का उनका था गाइड था, वो उनको साउदर्न स्टेप्स पे ले गया, टीचिंग स्टेप्स पे ले गया, इसी जगह पर लेकर आया और उसने उसको बताया। और जब उसको बताया तो नील आर्मस्ट्रांग का जवाब ये था, कहता है कि आज मैंने जो कदम यहाँ पर रखे हैं, ये जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ और उतरा हूँ, ये जो मेरे कदम हैं, ये उन कदमों से कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट दे रहे हैं मुझे, मेरी रूह को तहरीक दे रहे हैं कि जो कदम मैंने चांद पर रखा था। कहता है ये चांद पे कदम रखने से ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात है। आमीन। आप देखें कि ये वो बंदा गवाही दे रहा है कि जो सबसे पहले चांद पर गया था। आमीन। और वो उसको एक्साइटमेंट क्यों आ रही है कि यीशु मसीह यहाँ पर रहे, खुदावंद का कदम यहाँ पर पड़ा था, इसलिए ये जगह पाक है। आमीन। और एक बात और देखें, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में जो आ जाता है ना जी, हाँ, वो राहत में रहता है, वो सुकून पाता है, वो इज्जत पाता है और उसका नाम जो है खुदावंद के साथ जुड़ जाता है। मार्था ने खुदावंद को कहा कि मरियम जो है ना उसको भेज दे। हाँ, मरियम मेरे पास नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ। तो खुदावंद ने कहा कि मार्था मार्था, तू तो दुनिया की फिक्र में पड़ी हुई है, मगर ये बात है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। सो जब हम खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर हम आराम पाते हैं और जो हमसे ले ना ली जाएगी। आमीन। सो ये साउदर्न स्टेप्स हमें मसीह के कदमों के बारे में बताता है। जब भी इस्राएल जाएं सो इस जगह पर ज़रूर जाएं और बरकत हासिल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।